अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी सुनो के आज के एपिसोड में। कहानी सुनो के सफर में मैं आपको विक्रम और बैताल की कहानियां सुना रहा हूं। राजा विक्रम एक बार फिर साहस के साथ पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की डाल से बैताल की लाश उल्टी लटकी हुई थी, जैसे कि वह उनकी प्रतीक्षा कर रही हो। राजा ने बिना किसी डर के उसे नीचे उतारा, अपने कंधे पर रखा और अपने गंतव्य की ओर चल दिए। जैसे ही राजा ने कदम बढ़ाए, बैताल ने अपनी आदत के अनुसार बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा, राजा विक्रम, चलो, रास्ता लंबा है तो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। काशी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी सुंदर बेटी लीलावती के साथ रहा करता था। लीलावती अब विवाह योग्य हो चुकी थी और हरिदत्त उसके लिए एक योग्य वर की तलाश में थे। एक रात जब लीलावती अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक एक युवक खिड़की से अंदर कूद पड़ा। वह एक चोर था जो राजा के सिपाहियों से बचने के लिए वहां छुपने आया था। लीलावती उसकी आवाज से जाग गई और चोर को अपने सामने देखकर घबरा गई। चोर ने विनती की, मुझे सिपाहियों से बचने के लिए यहाँ थोड़ी देर छुपने दो, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लीलावती ने उसे अलमारी के पीछे छुपा दिया। थोड़ी देर बाद राजा के सिपाही वहां आए और हरिदत्त से कुछ सवाल पूछकर चले गए। इस दौरान लीलावती को चोर की आंखों में कुछ सच्चाई और साहस दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उस चोर की ओर आकर्षित होने लगी। कुछ समय बाद लीलावती ने उस चोर से विवाह कर लिया। चोर ने भी उससे प्रेम पूर्वक वचन दिया कि वह अब एक ईमानदार जीवन जिएगा। दोनों का जीवन सुखद रूप से चलने लगा। कुछ समय बाद लीलावती मां बनने वाली थी। एक दिन चोर पास के नगर में काम से गया, लेकिन बहुत समय बीत गया और वह वापस नहीं लौटा। लीलावती के घर वालों को पता चला कि राजा के महल में चोरी के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे फांसी की सजा दी गई है। इस समाचार ने लीलावती और उसके पिता को तोड़ दिया। हरिदत्त ने समाज के डर और लीलावती के भविष्य को देखते हुए उसकी दूसरी शादी कर दी। किसी को यह नहीं पता था कि लीलावती पहले से शादीशुदा थी और गर्भवती भी थी। कुछ समय बाद लीलावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। सबने यही माना कि यह उसके दूसरे पति की संतान है। केवल लीलावती और उसके पिता को ही असलियत पता थी। समय बीतता गया। लीलावती और उसके दूसरे पति का देहांत हो गया। उसका बेटा बड़ा होकर एक युवा हो गया। एक दिन वह फल्गु नदी के किनारे अपने माता पिता का श्राद्ध करने पहुंचा। श्राद्ध की प्रक्रिया के दौरान लीलावती का पुत्र असमंजस में फंस गया। श्राद्ध के समय नदी से 3 हाथ निकले, एक उसकी माँ का और 2 उसके पिता के। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पिता को श्राद्ध का हिस्सा दिया जाए, उस पिता को जिसने उसे जन्म दिया था या उस पिता को जिसने उसका पालन पोषण किया था। युवक ने सोचा कि साधु महाराज से इस समस्या का समाधान पूछा जाए। वह उनके पास गया और अपनी दुविधा बताई। यह कहानी समाप्त कर बैताल ने विक्रम से कहा, अब तुम बताओ राजा, युवक को किसे असली पिता मानना चाहिए, जन्म देने वाले पिता को या पालन पोषण करने वाले पिता को? यदि तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़ों में बट जाएगा, और यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं वापस लौट जाऊंगा। राजा विक्रम कुछ देर चुप रहे। वे जानते थे कि बोलने का अर्थ था बैताल को खो देना, लेकिन सवाल का जवाब देना भी उनका कर्तव्य था। अंततः वे बोले, जिस व्यक्ति ने युवक को पाला पोसा और उसे एक अच्छा इंसान बनाया, वही उसका असली पिता है। केवल जन्म देने से कोई पिता नहीं बनता। वह पिता जिसने अपना समय, प्यार और मेहनत दी, असली पिता है। युवक को श्राद्ध का हिस्सा पालन पोषण करने वाले पिता को देना चाहिए। बैताल हंसते हुए, तुमने सही उत्तर दिया राजा विक्रम, तुम सच में बुद्धिमान और न्यायप्रिय हो, लेकिन मेरी चेतावनी के बावजूद तुमने उत्तर दिया, इसलिए मैं वापस उस पेड़ पर लौट रहा हूँ। यह कहकर बैताल राजा के कंधे से उतर गया और उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर चला गया। राजा विक्रम ने अपनी तलवार संभाली और एक बार फिर बैताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। राजा विक्रम सोचते जा रहे थे, इन कहानियों का सिलसिला कब तक चलेगा? बैताल को शमशान घाट तक ले जाना इतना कठिन क्यों है? लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। राजा विक्रम का साहस और दृढ़ निश्चय उन्हें बार बार बैताल को पकड़ने के लिए प्रेरित करता रहा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इसी तरीके की दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।